स्टूडेंट्स, आज जो ये लेक्चर है इसमें हम कुछ और एडिशनल एंट्रीज देखेंगे एंड दिस वन इज़ द सेकंड लास्ट लेक्चर इन दिस सीरीज। जर्नल एंट्री की सीरीज़ में ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। यहाँ जो एंट्रीज हमारे पास हैं अभी उसमें पहली एंट्री है पेड 25 रुपीज़ फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने कोई मशीन परचेज करी और मशीन का इंस्टॉलेशन करने में 25 रुपये कुछ भी एक अमाउंट आपने खर्च किया। ये मैं आपको लास्ट वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अगर आप आज की डेट में, सपोज कोई भी डेट है, इस डेट में मशीन परचेज करते हैं और सेम डेट में ही आप इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी देते हैं, सेम डेट में, तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस जो हैं वो सेपरेट एंट्री नहीं बनेगी। इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। अगर आप किसी और डेट में, सपोज मशीन आपने परचेज करी 1 अप्रैल को और इंस्टॉल आप करवा रहे हैं 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो इंस्टॉलेशन की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो अलग डेट में हुई है, परचेज की ट्रांजैक्शन अलग डेट में है। जब ये ट्रांजैक्शन की डेट अलग अलग होती है तो वहां पर हम 2 अलग अलग एंट्रीज पास करेंगे। लेकिन यहाँ जहाँ पर दोनों की डेट सेम है तो आप सेम एंट्री पास करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी की। तो ये जो पहला वाला आपका ट्रांजैक्शन है इसके लिए मैं यहाँ पर एंट्री बना रहा हूँ। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि फॉर्मेट का जो प्रोपोर्शन है, कॉलम्स का प्रोपोर्शन, वो आप लोग सही रखें। नरेशन आप लोग पूरी डिस्क्राइब मतलब जिसे हमें बोला जाए कि ऐसी नरेशन लिखिए जो पूरी डिस्क्राइब करे एंट्री को। तो यहाँ देखिए एंट्री क्या बनाएंगे, मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ है, 25 रुपए दिए हैं, आप मशीन परचेज करने की एंट्री बनाएंगे क्योंकि आपने परचेज, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मशीन कब खरीदी और कब इंस्टॉल करी है, लेकिन ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंस्टॉलेशन एंड परचेज सेम डेट पे हुआ होगा। इंस्टॉलेशन का अमाउंट दिया है तो आप एंट्री मशीन वाली बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25 रुपीज। ये आपने कंप्लीट एंट्री बना दी। इसके बाद ये चीज बहुत जरूरी है, इसे नहीं भूलना है, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी पेड। इसके बाद दूसरी जो ट्रांजैक्शन है ये थोड़ी सी, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, समझना है इस ट्रांजैक्शन को। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स सोल्ड करे, सेल्स किया, 2000 रुपए उसकी कीमत थी जो हमने गुड्स बेचे। आगे लिखा है सेल्स सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब इस कीमत में 10% का डिस्काउंट माइनस करके फिर हमने बेचा। 2000 रुपए में अगर मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूं, 2000 का 10% 200 रुपए होता है जी, ये माइनस करेंगे तो 1800 रुपए की मेरी सेल्स हुई है। ये जो वैल्यू है ये एंट्री में रिकॉर्ड करी जाती है। ये भी मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बताया है, लास्ट लेक्चर्स में, कि ट्रेड डिस्काउंट हम एंट्री में शो नहीं करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम डिडक्ट करके अमाउंट जो आता है उसको ट्रांजैक्शन में वहाँ पे एंट्री पे रिकॉर्ड करते हैं। आगे पढ़ते हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट की बात हो गई एंड 5% कैश डिस्काउंट, मतलब 1800 जो हमें पैसा मिल रहा है इसमें भी 5% हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं पर्सन को जो हमसे गुड्स खरीद रहा है, हम बेच रहे हैं। तो अब इसका भी 5% कैलकुलेट करेंगे, वो कैश डिस्काउंट होगा। कैश डिस्काउंट है तो एंट्री में हम उसको शो करेंगे। पेमेंट इज मेड इमीडिएटली XYZ को, हमने जो सामान बेचा था XYZ अवेल्ड ऑफ कैश डिस्काउंट। सिंपल एंट्री है, ये सेल्स की एंट्री है। कैश में आपको इमीडिएटली कैश मिल चुका है, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर दिया है और कैश डिस्काउंट हम एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने क्या बोला, सिंपल सेल्स की एंट्री है, कैश में सेल्स हुई है। देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट भी है यहां पर, तो देखिए कैश
अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी है यहाँ पर। तो इस डिस्काउंट के लिए आप जो टर्म यूज करते हैं वो होती है डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपको कैश मिल रहा है और आप डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल्स हुई है जी? सेल्स हुई है 1800 रुपए की। तो सेल्स के आगे आप यहाँ 1800 लिख देंगे। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 1800 का पीरा 5% कैश डिस्काउंट है। तो इसका 1800 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे और वो आता है आपका 90 रुपीज। वो आप यहाँ लिख दीजिए और माइनस करने के बाद मतलब 1800 में 90 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद कैश आपको रिसीव हो गया। रिसीव हुआ तो 1710 रुपीज। नरेशन, कंप्लीट नरेशन लिखनी है। बीइंग गुड्स सोल्ड विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सिंपल। तो ये हमारी दो ट्रांजैक्शंस की एंट्री यहां पर हुई। अब और कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शन देख लेते हैं साहब। यहां एक चीज मुझे और बतानी है आप लोगों को। ये जो पहली वाली एंट्री थी, एक्चुअली दिस बोर्ड इज नॉट फिक्स्ड वेल, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। देखिए, मैंने आपको पहली एंट्री यहाँ पर बताई थी कि आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए। उस चीज को एक और बात हम यहाँ पर देख लेते हैं। मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड, और मशीन में कोई भी कीमत लिख लीजिए। ₹1 लाख की मशीन आपने परचेज करी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹1000 रुपीज का आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए सेम डेट में, एक ही दिन में दिए। थोड़ी सी इसमें बात समझने वाली है। सिंपल मशीन परचेज करने की एंट्री है, कैश में परचेज करना है तो आप मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जो आपके पास से जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे। लेकिन एक चीज जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं जब तो ऐसा होता है कि रियल, मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। 1 लाख रुपए का जो पेमेंट आप करते हैं ना, ये पेमेंट कैश में नहीं किया जाता। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसा पेमेंट जो एक बड़ा अमाउंट है वो हम कैश में पे नहीं करेंगे। जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनके लिए बैंक से पेमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि चेक से पेमेंट हुआ है, लेकिन ये चीज प्रैक्टिकली होती नहीं है कि कैश में पेमेंट हो, चेक से ही पेमेंट होता है। 1 लाख रुपए आपने चेक से दिए और 1000 रुपए भी आपने खर्च करे, ये लेबर को दिए, लेबर जो आपकी मशीन को इंस्टॉल करने हैं। अब उन्हें आप बैंक से पेमेंट नहीं करते हैं। जो वेजेस दिए जाते हैं वर्कर्स को, लेबर को, डेली बेसिस पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें जो वेजेस मिल रहे हैं, या इंस्टॉलेशन के या रिपेयर के चार्जेस हैं, ऐसी चीजें आप कैश में पे करते हैं टू कैश अकाउंट। 1000 रुपए टोटल 1,01,000 रुपीज आपने पेमेंट किया मशीन परचेज करने में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये मैंने आपको एक रियल एग्जांपल, एक रियल जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। 11th क्लास में अगर आप लोग हैं तो आप लोग क्या करेंगे जी? आप लोग मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री बनाएंगे 1,01,000, 1,01,000 से, ठीक है। थोड़ा सा अगर एंट्री यहाँ ट्रांजैक्शन में कुछ एडिशन हमें बताया गया है कि चेक से पेमेंट हुआ है, डेफिनेटली ये 1000 तो चेक से पेमेंट नहीं होगा क्योंकि लेबर को दे रहे हैं, चेक से नहीं दिए जाते नॉर्मली। पर अगर दिया है कि चेक से पेमेंट हुआ है तो आप एंट्री ये बनाइए। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेम यही ट्रांजैक्शन है, तो आप मशीन डेबिट टू कैश बना सकते हैं 1,01,000। या फिर सुन लीजिए, या फिर ये भी अगर आपने एंट्री बना दी है मशीन डेबिट टू बैंक टू कैश, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट एंट्री। ये एक्यूरेट है, इसमें भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे आपके। चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद कुछ और ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं जी। देखिए स्टूडेंट,
यहाँ और ये कुछ 4 ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें अभी हमने 2 डिस्कस कर ली हैं। थर्ड है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 600 टू बी को हमने गुड्स दिए, सप्लाई करे, सेल्स हुई है हमारी। इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट। इनवॉइस का मतलब हमने जो बिल बनाया या जो हमें प्राइस उससे लेना है, हम जो एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे वो क्या है, 600 रुपए पे 10% अबव, उस पे 10% बढ़ा दिया, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, और फिर बढ़ाने के बाद 5% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। तो ये हमने सेल्स करी है, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, सेल्स की एंट्री बनाएंगे आप। सेल्स किसे बेचा है, बी को बेचा है, और कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपने कैश रिसीव किया, ये कैश की बात यहां पर नहीं हो रही है, ये आपने उधार बेचा है। एंट्री बनाएंगे आप बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट देख लीजिए कैसे निकलेगा, 600 रुपए की कॉस्ट थी, 600 की कॉस्ट। इस कॉस्ट में इनवॉइस जो बिल आप इशू कर रहे हैं वो है 10% अबव कॉस्ट, मतलब आप इसमें 10% बढ़ा दीजिए अबव, तो आप इसमें प्लस करेंगे 10%। 60 रुपीज होता है जी 10%, तो आ जाएगा प्राइस आपका 660। दिस इज द लिस्ट प्राइस, इसे बोलते हैं लिस्ट प्राइस। इसके बाद में आप क्या करेंगे, 5% लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं माइनस कर देता हूं 5% टीडी ट्रेड डिस्काउंट, इसका 5% माइनस करेंगे, 660 का 5%, 660 का 5% होता है 33 रुपीज, ये आप माइनस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो आप वहां पर एंट्री में रिकॉर्ड कर देंगे साहब। वैल्यू आती है 627, इसको बोला जाएगा कि आप वहां पर वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं 627, एंड क्रेडिट साइड में भी 627। ये क्लियर हुआ पूरा कैलकुलेशन आप लोगों को। ये 600 रुपए है कॉस्ट, ये जो हम अबव कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस, या फिर इसको यहाँ पे लिस्ट प्राइस बोला जा रहा है। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट एंड दिस इज, ये है आपका एक्चुअल सेल्स। ये सेल्स का अमाउंट है जो आपको रिसीव होगा। ये पूरी कैलकुलेशन आपको क्लियर है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और इसके बाद में मैं अगली ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर गुड्स कॉस्टिंग 3000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने फ्री सैंपल मतलब अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट किया, आपने सैंपल दे रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप यहाँ पर। जहां भी फ्री सैंपल की बात होती है वहां पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, और एडवर्टाइजमेंट की एंट्री बनाएंगे आप सिंपल। लेकिन यहाँ कैश नहीं दे रहे हैं साहब, एडवर्टाइजमेंट में तो कैश दिया जाता है, यहां पर आप गुड्स दे रहे हैं। अगर बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है तो कैश क्रेडिट करिए, और गुड्स बाहर जा रहा है तो परचेजेस क्रेडिट करिए। देखिए गुड्स जिनकी कीमत 3000 रुपए थी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री सैंपल के लिए, एंट्री बनाएंगे एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मैं परचेजेस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड बात है, गुड्स बाहर जा रहे हैं बिजनेस के, कैश बाहर नहीं जा रहा है। अगर कैश बाहर जाता तो यहां पर मैं टू कैश लिख देता, चेक से पेमेंट करते टू बैंक लिख देता, गुड्स की बात है तो टू परचेजेस, ठीक। स्टॉक नहीं लिखते, गुड्स हम नाम यूज नहीं करते, ये हमने कुछ खरीदा होगा और वही हम फ्री सैंपल दे रहे हैं तो टू परचेजेस। अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो टू सेल्स। इसके बाद आते हैं, यहाँ नरेशन आप लोगों को लिखनी है साहब, नरेशन कहीं भी नहीं छोड़नी है आपको। इसके बाद आते हैं गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपए, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, वॉज स्टोलन, चोरी हो गए गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में थे चोरी हो गए, हमने बेचे नहीं थे, आइदर हम मंगा रहे हैं गुड्स या फिर हमने कहीं ट्रांसफर किए हैं, बीच रास्ते में चोरी हो जाना तो लॉस बाय थेफ्ट इसके लिए यूज होता है, हमारा जो टर्म होती है। ये जो एंट्री थी दिस वन इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, अब हम कर रहे हैं फिफ्थ। तो जब चोरी होता है मटेरियल उसके लिए लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट। या दूसरी बात, ट्रांजिट में जो लॉस हुआ है, ट्रांजिट में लॉस हुआ है
तो उसके लिए आप लॉस इन ट्रांजिट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लॉस इन ट्रांजिट यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि लॉस बाय थेफ्ट तब यूज किया जाएगा जब आपके बिजनेस में से, ऑफिस में से, फैक्ट्री में से कोई चीज चोरी हो रही है। रास्ते का लॉस जो है, बीच रास्ते में चोरी हुआ, एक्सीडेंट में खराब हो गया, कुछ भी नुकसान हुआ है जो आपके बिजनेस प्रेमिसेस में नहीं है, रास्ते में नुकसान हुआ है ट्रांजिट में, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, ये एक्यूरेट टर्म होती है सर। डेबिट, और यहां भी गुड्स ही जा रहे हैं आपके पास से, टू परचेजेस अकाउंट। अगर कैश जाता टू कैश, फर्नीचर जाता टू फर्नीचर, जो भी नाम दिया है। गुड्स 500 रुपए के ट्रांजिट में निकल गए, चोरी हुए, खराब हुए, कुछ भी हुआ, तो मैं लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट लिखूंगा यहां पर। लास्ट यहां पर 6th एंट्री है, फिर उसके बाद कुछ और एडिशनल होंगी। कैश एम्बेजल्ड बाय सोनू, हमारा एक एम्प्लॉय है सोनू, 700 रुपए का कैश उसने एम्बेजल्ड करा। एम्बेजल मींस घोटाला कर दिया, कैश चोरी, चोरी कह सकते हैं आप इसे, चोरी कर दी। चोरी जो वर्ड है वो थेफ्ट से रिलेटेड वर्ड, यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे। एम्बेजल्ड होता है, मिस अप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं एम्बेजलमेंट को, या घोटाला बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं। कि आपके पास प्रूफ भी है कि देखिए साहब हमने ये 700 रुपए खर्च करे हैं, ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय का जैसे हमने पैसे दिए उसके सिग्नेचर हैं, तो ये एक तरीके का फ्रॉड है। 700 रुपए सोनू ने एम्बेजल किए, किसी को पे नहीं करे, लेकिन फिर भी उसने डॉक्यूमेंट ऐसे बनाए कि उसने दिखा दिया कि 700 का मैंने कुछ पेमेंट किया था, एम्बेजलमेंट है। लॉस बाय थेफ्ट है। पहले सीधी बात ये समझिए कि ये चोरी है, लॉस बाय थेफ्ट है। यहाँ ऑफिस में से चोरी हो रही है, प्रेमिसेस में से चोरी हो रही है, बिजनेस के अंदर से, तो ये से लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। बीच रास्ते में ट्रांजिट लिखते हैं, ऑफिस में से हुआ है लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, डेबिट। अब ये देखेंगे जा क्या रहा है, गुड्स जा रहे हैं तो टू परचेज, कैश जा रहा है टू कैश, यहाँ पर कैश चोरी हो रहा है तो टू कैश अकाउंट। 700 रुपीज का अमाउंट है, 700 एंड 700। ट्रांजैक्शंस, ये जो एंट्री है इनकी नरेशन आप लोगों को कभी नहीं छोड़नी है। यहाँ वीडियो लंबा हो जाता है अगर मैं एक एक नरेशन यहाँ पर लिखूंगा आपके पास, तो आप लोगों का भी देखिए आपको आता है कैसे लिखते हैं। बीइंग कैश एम्बेजल्ड बाय सोनू आवर एम्प्लॉय, इसका हो गया। इसके ऊपर बीइंग गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ जो ट्रांजैक्शन है इसकी आप अगर एंट्री यहाँ पर नरेशन लिखेंगे तो बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इस ट्रांजैक्शन की नरेशन लिखनी है आपको। तो बीइंग गुड्स सोल्ड, अब कॉस्ट कितना था, ये ट्रेड डिस्काउंट और जो प्राइस, ये प्रॉफिट है या ट्रेड डिस्काउंट ये कितना है, ये सब भी आप शो कर सकते हैं। तो फुल डिस्क्रिप्शन आप दिखाएंगे नरेशन में कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी एट कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, जो जैसे भी आप दिखाना चाहें, आपके वर्ड्स हैं, अपने वर्ड्स में आप दिखा सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये जो अभी लेक्चर है यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। दूसरा जो लेक्चर होगा मे भी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी तक जैसा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ इसमें करवा दिया है जर्नल एंट्रीज में, तो काफ़ी सारे केसेस, लगभग सभी केसेस कवर हो गए हैं। अगले लेक्चर में कुछ और एंट्रीज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में, अकाउंटिंग सीरीज़ जर्नल एंट्रीज की, और अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। और एक चीज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोज़। बहुत मेहनत लगती है भाई आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, क्योंकि पूरा सेटअप है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी किए जा रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।